अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद वनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाला मसालेदार अंडा ग्रेवी। तो जल्दी देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 4 अदद अंडे लेंगे, उन्हें बॉईल कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज उसे चॉप कर लें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ने गोल काट लें। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 अदद मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें इस तरीके से बारीक बारीक काट लें। 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1/4 हिस्सा गरम मसाला पाउडर। हाफ कप ऑयल। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हाफ बाउल दही। अब साबुत गरम मसाला लेंगे तो 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्चें, 4 अदद लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया लेंगे। इस तरीके से पानी से वॉश करके चॉप कर लें। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अंडे की साइड पे इस तरीके से कट्स लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा गहरे कट्स आपने नहीं लगाने, बस ऊपर ऊपर ही लगाने हैं। तो कट्स हमने लगा लिए हैं। अब इसी तरीके से सारे अंडों को उठाते जाएंगे और उन पे कट्स लगाते जाएंगे। तो सारे अंडों पे हमने कट लगा लिए हैं। अब मसाले ऐड करेंगे। तो हाफ टी स्पून नमक को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ही हल्दी ऐड कर देंगे। इसमें हमने अलहदा से मसाले नहीं लिए हैं, जो मसाले हमने पहले लिए थे उन्हीं में से थोड़े थोड़े इसमें ऐड कर दिए हैं। अब बर्तन को उठाएंगे और इस तरीके से गोल गोल घुमाकर अच्छी तरह अंडों को मसालों में मिक्स कर लें। तो मसाला अंडों को अच्छी तरह लग गया है। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें मसाला लगे हुए अंडों को ऐड कर देंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे। आंच आप मीडियम टू लो फ्लेम रखें। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अंडे हमारे फ्राई हो गए हैं। अब सारे अंडों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे अंडों को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में जिसमें अंडे फ्राई किए थे प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारा फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर इस पे आ गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हमारे जितने भी साबुत गरम मसाले थे इन्हें ऐड कर देंगे। चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लें। अब टमाटर ऐड कर देंगे। अब सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले नमक को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दें। अब चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब चम्मच से हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक देंगे। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उठा लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से टमाटर हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। अब टमाटरों की 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। आंच आप मीडियम टू लो फ्लेम रखें। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, टमाटरों की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब हम दही लेंगे और दही को कांटे की मदद से अच्छी तरह फेंट लें।
तो दही को हमने फेंट लिया है, अब इसे मसाले में ऐड कर देंगे। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आंच आप मीडियम टू लो फ्लेम रखें। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। दही हमारा अच्छी तरह पक चुका है और इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब जो हमारे फ्राई किए हुए अंडे थे इन्हें ऐड कर देंगे। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। आंच आप मीडियम टू लो फ्लेम रखें। तो 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड कर देंगे। सारा आपने इसमें ऐड नहीं करना, हम बाद में उससे गार्निशिंग करेंगे। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो अंडे हमारे तैयार हो गए हैं। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो अंडा ग्रेवी को हमने डिश आउट कर लिया है। अब थोड़े से फ्रेश हरे धनिए से प्यारी सी गार्निशिंग कर लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा झटपट से बनने वाला मसालेदार अंडा ग्रेवी। अब मसालेदार अंडा ग्रेवी को खाकर चेक कर लेते हैं किस तरह की तैयार हुई है। तो खाने में भी बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।